Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.40. It is like this. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। तो कर्म का हाईएस्ट फॉर्म या हाईएस्ट क्वालिटी क्या है, सर्वोच्च दिव्य गुण क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर्म करना या इंद्रिय तृप्ति यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की आशा न करके, मतलब इसके पीछे आपको कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन का कोई मोड नहीं होना चाहिए, उसको उसकी आशा न करते हुए भगवान श्री कृष्ण के हित में, मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है। आप देख सकते हैं कि अर्जुन जी ने फाइट क्यों की, कृष्णा के कहने पे की, कृष्णा के लिए की, क्योंकि कृष्णा ने बोला कि यू हैव टू फाइट, दैट इज वाई ही फॉट, वरना उनका कोई मकसद नहीं था लड़ाई करने का। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है। तो अगर हम इस ऐसे कोई भी कर्म अगर हम कर रहे हैं, भले हमारी स्टार्टिंग छोटी है, छोटी सी स्टार्ट है हमारी, छोटे छोटे एफर्ट्स हम ले रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे एफर्ट्स लेने पर भी कोई दिक्कत नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती है। न कभी इस आरंभ का विनाश होता है और न कभी इस छोटे छोटे स्टार्ट का क्या होता है, अंत होता है, कभी इसका अंत नहीं होता। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है। अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसे हमें कंप्लीट करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है, वरना सारा जो भी एफर्ट्स आपने लिया वो मीनिंगलेस हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। लेकिन जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के कृष्णा के लिए कोई भी काम करते हो तो उसका वो स्टार्ट होता है, प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। भले वो काम अधूरा रह गया लेकिन फिर भी उसका प्रभाव क्या है, पूरा ही आएगा। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती। अगर कोई कृष्णा भगवान श्री कृष्ण के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के कोई कर्म करता है तो उसे कोई भी हानि नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता। चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए, भले उसका काम अधूरा रह गया बट उसकी मन की इच्छा क्या थी, पूरा काम करने की थी। सो यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अगर आप कृष्णा कॉन्शियस में रह के 1% भी आपने वो काम पूरा किया तो भी उसका फल क्या रहता है, स्थायी फल रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ज़िंदगी है, मान लो कलयुग में हर मनुष्य 100 साल तक की उसकी मिनिमम एज है, मैं 100 साल मैक्सिमम ले रही हूँ, लोग तो 70-80 में ही सबकी डेथ हो जाती है कलयुग में, लेकिन कोई भी मान लो 100 या 100+ जी रहा है, ठीक है। तो अगर उन्होंने भगवान की भक्ति की, मान लो हमने पूरी ज़िंदगी भक्ति की, वो सिर्फ 0.0001% ही हम 100% भक्ति का उतना ही कर पाए इस लाइफ टाइम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया। जब आप नेक्स्ट बर्थ लोगे तो आपका उससे आगे से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र लिया, तो जो आपकी नेक्स्ट आपका जो बर्थ होगा, नेक्स्ट बर्थ में आप जो कृष्ण भगवान का नाम लोगे वो आपका सेकंड, मतलब एक बार अगर आपने नाम लिया है तो आपका जो काउंटिंग है वो सेकंड से शुरू होगा। मतलब जो आप नेक्स्ट बर्थ में नाम लोगे तो वो सेकंड नंबर पे काउंट आएगा, वो फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बार तो पिछले जन्म में लिया है ना, तो अभी जो आप नाम ले रहे हो वो नंबर 2 से शुरू होगा, फिर ऐसे आपके काउंट्स बढ़ते रहेंगे। जैसे मान लो किसी ने इस जन्म, मतलब इट इज़ लाइक दिस, मतलब वो ख़त्म नहीं होता, इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन मान लो इस जन्म में आपने PhD तक पढ़ाई की और नेक्स्ट लाइफ में आप बॉर्न हो एज ए ह्यूमन बीइंग ओनली, तो आपको ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि आप पिछले जन्म में आपने PhD होल्डर थे तो वो इस जन्म में भी वैलिड है। नहीं, इस जन्म में आपको वापस से जूनियर KG सीनियर KG उधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, नर्सरी से आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू हो जाएगा। तो भौतिक जगत थोड़ा सा डिफरेंट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किया गया कोई भी काम जो रहता है हमेशा के लिए रहता है, और मटेरियल वर्ल्ड में जो है अगर आपने कोई काम कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर ख़त्म होगा तो आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा।
और यहाँ पे काम को पूरा करने पे ही आपको कुछ रिटर्न मिलेंगे, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा होता हो तो उसका स्थायी फल होता है। अगर हम 1% भी काम कंप्लीट कर लेते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो उसका जो फल होता है वो कैसा रहता है, स्टेशनरी रहता है। मतलब उसका प्रोडक्ट नहीं, उसका आउटपुट जो रहता है वो कैसा रहता है, स्टेशनरी रहता है, डगमगाता नहीं है। अतः अगली बार फ्लक्चुएट नहीं होता बेसिकली। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ करना होगा। तो जब आप नेक्स्ट बार जब स्टार्ट करोगे तो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, 2% से स्टार्ट होगा, 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में जब तक हम 100% कोई काम को पूरा नहीं करते हैं, 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। तब तक आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जब तक आपका 100% काम कंप्लीट नहीं हो जाता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। तो अजामिल की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। अजामिल के लाइफ से बहुत कुछ सीखने जैसा है। किसी और वीडियो में मैं अजामिल की कथा को मतलब इनकी जो स्टोरी है वो कंप्लीट करूँगी। बट यहाँ पे भगवान जी क्या कह रहे हैं कि अजामिल ने कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने क्या किए थे, कुछ ही प्रतिशत अपने काम किए थे, बहुत ही लेस परसेंट उसने काम किया था। लेकिन भगवान की कृपा से उसको क्या मिला, 100% यानी कि 100% का लाभ मिला, 100% रिटर्न्स मिले। तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। इवन इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 1% यू आर गेटिंग 100% रिजल्ट्स, बट इन मटेरियल वर्ल्ड यू हैव टू इन्वेस्ट 100% टू गेट 100% रिजल्ट्स। तो ये डिफरेंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का। आप देख रहे हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फ़ायदा ही फ़ायदा है। इट्स वेरी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर एवरीबडी। सो इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, वो इस प्रकार है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम भुजम हरेर्भजनम पकोथत पते ततो यदि यत्र क वाभद्रम बुधमुष्यम की को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोई अपना जो स्वधर्म है उसको छोड़ के, ठीक है, अपना कोई धर्म छोड़कर कृष्णा कॉन्शियसनेस में भगवान श्री कृष्ण के लिए काम करता है और फिर वो काम पूरा नहीं होता है और उसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है, तो इसमें उसको क्या लॉस है। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। और अगर किसी ने अपने मटेरियल वर्ल्ड के सारे काम पूरे किए तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, जैसा कि क्रिश्चियंस कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। यानी कि कोई अपनी सोल को खो के, शाश्वत आत्मा को खो के पूरे मटेरियल वर्ल्ड को पा ले तो इससे उसको मनुष्य को क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में जो हम काम करते हैं और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो इस बॉडी के साथ ही क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हम कोई काम करते हैं तो मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर, जब ये शरीर आपका खत्म हो जाएगा तो भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक लेके जाता है। फिर से आपको अगले बार ऐसी कोई बर्थ मिलेगा जिसमें आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रोसीड कर सको, फॉलो कर सको, पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। मान लीजिए इस जन्म में आपको भक्ति करने में बहुत रुचि आ रही है, आप बहुत बहुत दिल से भगवान का नाम जप कर रहे हो, बहुत हृदय से उनको पुकार रहे हो, लेकिन आपकी फैमिली कंडीशंस उस प्रकार की नहीं है कि आप घर पे रह के भक्ति कर सको, या आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत सारी, आपको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है। मतलब आप उतने फ्लेक्सिबल नहीं हो कि आप भक्ति कर सको, टाइम नहीं आपके पास, या मतलब बोलते ना, लेकिन आपके हृदय में बहुत ऐसे है कि मेरे को भक्ति करनी है, मुझे मतलब भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना है और बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेके भाव है, लेकिन आपको इस जन्म में उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन आप अपना पूरा प्रयास कर रहे हो कि आप भगवान का नाम जप करो। तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ में
आपको भगवान ऐसी ऐसी बोलते ना ऐसी फैसिलिटीज़ देंगे जिसमें आप उनका नाम जब बहुत ही अच्छे से कर सको, जहाँ पे आपको इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो। जैसा कि अभी यहाँ पे लिखा है कि कम से कम इतना निश्चित, अगर आप इस लाइफ में कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस को फॉलो करते हो तो इतना निश्चित है कि अगले लाइफ में, मान लो आपका 100% भक्ति इस लाइफ में कंप्लीट नहीं होता, बहुत ही कम कंप्लीट होता है, 0.001% ही कंप्लीट हो पाता है, लेकिन अभी आपको और भी पूरा जाना है ना 100% तक, तो क्या होगा अगले जन्म में आपको क्या होगा, सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में। मान लो इस जन्म में आपका परिवार नॉनवेज खाता है, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी फैमिली कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करे, और कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करेंगे तो खाना वही खाना पड़ेगा जो कृष्णा खाते हैं, और कृष्णा तो नॉनवेज नहीं खाते, कृष्णा तो वेजिटेरियन है, कृष्णा तो ऑनियन और गार्लिक भी नहीं खाते हैं, तो कृष्णा के लिए ऑनियन और गार्लिक भी छोड़ना पड़ेगा। तो कृष्णा जो खाते हैं वही आपको खाना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, लेकिन आपका बहुत मन है और आपने नॉनवेज छोड़ भी दिया, आपने ऑनियन और गार्लिक भी छोड़ दिया, बट आपका फैमिली उतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, तो अगले जन्म में क्या होगा, आपको सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार मिलेगा। ब्राह्मण परिवार में सारे वेजिटेरियंस ही होंगे, सब वेजिटेरियंस है, तो आप भी नॉर्मली मतलब आपको भक्ति करने के लिए सुसज्जित मतलब सुसज्जित मार्ग मिलेगा कि हाँ भाई अब आप आराम से भक्ति कर सकते हो कंफर्टेबली। तो सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा, या धनी मानी कुल, मतलब ऐसे धनी मानी कुल में जन्म होगा जहाँ पे आपको पैसों की टेंशन तो नहीं लेनी पड़ेगी। मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, शरीर मनुष्य का शरीर मिलेगा, मनुष्य सबसे दुर्लभ शरीर है, तो वो शरीर मिलेगा और उससे आपको भविष्य में ऊपर उठने का क्या मिलेगा, अवसर प्राप्त हो सकेगा, और जिससे आप अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को आगे प्रोसीड कर सकते हो। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में संपन्न कार्य का मतलब जब भी आप कोई कार्य संपन्न करते हो यही इसका अनुपम गुण है, अनुपम गिफ्ट है। ठीक है, सो दैट्स वाई फॉलो कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान का नाम लो, इतने सारे फ़ायदे हैं भगवान के नाम लेने के लिए। और अभी तो राधाष्टमी भी आ रही है, सो फास्ट कीजिए राधाष्टमी के दिन पे, क्योंकि उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे सारी पवित्र नदियों में नहाने का जो फल है वो मिलेगा आपको। अगर आप निर्जला एकादशी आपने की है तो 1 लाख निर्जला एकादशियों का करने का जो फल होता है वो आपको उस एक राधाष्टमी को करने से मिल जाएगा। उसी के साथ साथ क्या कहते हैं, सुमेरु पर्वत जितना स्वर्ण दान करने का आपको लाभ मिलेगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स है, इट्स इनन्यूमरेबल बेनिफिट्स, मैं काउंट नहीं करा सकती आपको राधाष्टमी के। सो प्लीज़ डू फास्ट ऑन राधाष्टमी जब भी आपके लाइक जोग्राफिकली जब भी आपकी इधर लाइक इट इज़ कमिंग, so please do fast, and thank you so much for listening to me. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से गइए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच।